नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है और स्वागत है आपका हमारे चैनल नई जानकारी नए ज्ञान में। आज हम बात करने वाले हैं मानव की प्रवृत्ति क्या है, वीरेंद्र सिंह बाबा जी से। तो हम देर ना करते हुए फ्रेंड बताते हैं आपको कि मानव की प्रवृत्ति क्या है। वीरेंद्र सिंह बाबा जी बात करने वाले। तो हाँ वीरेंद्र सिंह जी, ये बताइए कि मानव की प्रवृत्ति क्या है, वो क्यों दूसरों का बना बनाया काम बिगाड़ देता है। इसका सबसे बड़ा कारण है मानव के अंदर बहुत ज़्यादा ईर्ष्या और क्रोध भरा रहता है और जलन की भावना भरी रहती है। क्यों भरी रहती है? क्योंकि वो अपने तो कुछ करता नहीं, पर दूसरे के बारे में हमेशा बुरा सोचता रहता है। यही बुराई उसको एक न एक दिन उसके मार्ग से भटकने के लिए अग्रसर होती है और होने पर मजबूर होता है। क्यों होता है? क्योंकि जैसे हम इसको एक छोटा सा उदाहरण में समझ लेते हैं। इसके ऊपर 3 जानवर लागू होते हैं: कुत्ता, कीड़ा और बिच्छी। तीनों का स्वभाव होता है काटने का, मारने का। जैसे कैसे सुनिए, थोड़ा सा आप समझिए इन चीज़ों को, डिटेल समझिए कि कुत्ते को आप कितना भी क्यों न समझा लें, पर कुत्ता जो है कि जब भी पेशाब करेगा अपना पैर उठा कर ही करेगा, क्योंकि उसका स्वभाव है। कीड़ा है, उसके यदि मुँह में से हम दांत अगर उसके मुख में से अगर यदि हम विष वाले दांत निकाल भी लें तो भी वो अपना फुफकार नहीं छोड़ेगा। वो अपना काटने की प्रवृत्ति नहीं भूलेगा, काटेगा ही काटेगा, क्योंकि उसकी स्वभाव काटने का है। और जो बिच्छी है उसका स्वभाव मारने का है। तो वो भी उसका हम डंक तोड़ भी दें तो भी अपना वो मारने वाला कार्यक्रम नहीं छोड़ेगा। तो आदमी जो है उसके अंदर भी यही प्रवृत्ति लागू हो जाती है जानवरों की, क्योंकि वो अपने तो कुछ किया नहीं, आप किए हैं। जैसे कि मतलब समझिए, आप कोई एक मड़ई बनाएंगे अपने सुख शांति के लिए, कि जैसे हम मड़ई बना लिए तो उस मड़ई में हमको धूप होगी कड़ी तो हम उसमें छाँव में रहेंगे, बारिश होगी तो हम भीगेंगे नहीं, थोड़ा बच जाएंगे, और जाड़ा आ गया तो भी उसमें बच जाएंगे। सर्दी का मौसम रहेगा तो भाई कोई भी जैसे कि अपना आड़ ढूंढता है तो उस आड़ में हम रहेंगे। 3 मौसम है, तीनों मौसम की उस परिस्थितियों के हिसाब से अपना ठीक कार्य कर रहा है। अच्छा, सभी को करना चाहिए। पर क्या है कि जो आदमी इसको बिगाड़ने की सोच रहा है, वो क्यों सोच रहा है? इसलिए सोच रहा है कि ये छाँव में रहेंगे तो अच्छी बात नहीं है, इसको कैसे नष्ट किया जाए। बस वो फटाक से क्या करेगा, तुरंत आपकी मड़ई में आग लगा देगा। अब वो आप तो बनाए 10 दिन में, वो नुकसान कर दिया बस 10 मिनट में। अब सोचिए कितनी बड़ी क्षति हुई आपकी। वो क्यों हुई? क्योंकि वो आदमी को ऐसा सोच रहता है कि अपने तो कुछ किया नहीं। जैसे कि आप 2 एग्जाम्पल समझिए। एक पहली एग्जाम्पल कि उसेन बोल्ट जो है जमाइका का, वो बहुत सारा मेहनत किया है। अब तो जाके उसी मुकाम पे खड़ा कोई आए और बोले कि नहीं, वो कैसे उस नंबर पे हो गया, उसको नहीं होना चाहिए था, उस जगह पे मेरा लोग नाम लें, मेरा प्रशंसा करें, तो क्यों करेंगे? इसके अंदर एक और भी बात सिद्ध होता है। जैसे कि अब कोई आदमी है, मान लीजिए कोई मानव है, कोई व्यक्ति है, तो तीनों लोग पे बस एक ही नियम लागू होता है कि जैसे हम यदि पसीने से नहाएंगे तो इतिहास बदल देंगे, यदि हम पानी से नहाएंगे तो सिर्फ लिवाज बदल सकते हैं। क्यों लिवाज बदल सकते हैं? क्योंकि जैसे मान लीजिए एक छोटा सा बात समझिए कि उसेन बोल्ट दौड़ता है, तो जो धावक है दौड़ेगा तो उसको बहुत पसीना निकलेगा, बहुत सारा कठिनाइयों का प्रश्न सामना करना पड़ेगा, तब ना वो अपने जाके विश्व के 1 नंबर लेवल पे है, क्योंकि उतना सारा मेहनत किया, बहुत सारा पसीना बहाया है। आप क्या किए? ओनली फॉर सिर्फ पानी से नहाए, और पानी से नहा करके अपना लिबास चेंज किए और जाके अपना सर्विस करने लगे। तो आपका बहुत ज़्यादा सैलरी होगा तो 10-20 हज़ार रुपया, 30 हज़ार रुपया के अंदर ही होगा। मान लीजिए आपको आप कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या सरकारी जॉब कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपको बहुत कम से कम सैलरी मिलेगी। तो ये तो छोटी सी बात हो गई, क्योंकि वो बड़ा सोच रखता था तो इसलिए वो बड़े लाइन पे है। आप छोटी सोच रखते थे तो आप छोटी लाइन पर हैं। तो सर, हम लोग का बात हो रहा था कि मानव की प्रवृत्ति वो क्यों दूसरों का बना बनाया काम बिगाड़ता है। क्यों की बात मत करिए, क्यों तो बहुत सारा कारण है। जैसे कि मान लीजिए अब बताए तो कि जलन की भावना, जलन की भावना सभी लोगों के अंदर रहती है। कि जैसे वो सोचता है कि हम कोई काम न करें, कोई किया है तो जैसे कि मान लीजिए अब हम ही हैं, अपना हमारे ऊपर ले लीजिए आप थोड़ा सा, कि हम जो है कि 5 साल लगातार तपस्या किए हैं, लगातार 5 साल। वो क्यों किए हैं? क्योंकि आदमी के अंदर, मानव के अंदर 5 शक्तियाँ हमेशा विद्यमान रहती हैं। इनको आप थोड़ा जानिए कैसे। जैसे कि पहला हो गया मिट्टी, दूसरा हो गया जल, तीसरा हो गया हवा, चौथा हो गया आग, और पांचवा हो गया आकाश। तो 5 शक्तियाँ हमेशा विद्यमान रहती है। इसमें 5 साल क्यों हमको लगा, ये आप थोड़ा समझिए। कि जैसे कि अब हम इन पांचों चीज़ों को सभी को ज़रूरत है, क्योंकि शरीर के अंदर ये पांचों चीज़ हैं विद्यमान, और वायुमंडल में भी विद्यमान है, पृथ्वी के नीचे भी पानी है। तो उसमें क्या है कि जैसे अब सभी चीज़ों की ज़रूरत है, जो शरीर के अंदर हैं वो सभी चीज़ में लागू होता है, सबको चाहिएगा वो चीज़। तो हम क्या करते हैं कि जैसे सभी को मिश्रण करके देते हैं।
अब जैसे ऐसा नहीं होता कि हम एक साल तपस्या करें सिर्फ मिट्टी पे कि मेरे अंदर मिट्टी है तो बस मिट्टी के बारे में सोचना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। सभी को मिक्स करके लेना पड़ता है। जैसे अब क्या है कि शरीर बोल रही है कि हमको पानी भी चाहिए, और शरीर क्या बोल रही है कि हमारे अंदर आग भी है, तो आग ज़्यादा लगेगा, हमें भूख भी लगेगा, तो पचाएंगे कैसे, भोजन को खाना भी चाहिए। तो खाना हो गया, पानी हो गया, और उसके बाद हवा, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है शरीर को, तो ऑक्सीजन भी वो मांगती रहती है बराबर। तो 3 चीज़ हो गया। और मिट्टी के अंदर 18 मिनरल तत्व था, वो भी हमको मिल गया। तो ऐसे करके 5 चीज़ों पर मैंने 5 साल रिसर्च किया, अध्ययन किया है। तो लोग बोलते हैं कि आप ऐसे कैसे बता रहे हैं, गलत हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये सब गलत बात है, क्योंकि किसी का बुराई कभी किसी को नहीं करना चाहिए। अपने हृदय को बराबर साफ रखना चाहिए। अपने हृदय में कभी कल छप्पन झूठ का पास, ये सब नहीं। हृदय एक पवित्र जगह है, वहाँ भगवान का पास होता है। अब वहाँ हम बहुत ज़्यादा झूठ का पास बोल दिए, जो है कि जैसे मान लीजिए कि अपने अंदर हृदय में बहुत सारा गंदगी भर दिए, तो गंदगी को निकालना पड़ता है। जैसे शरीर के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो उनके अंदर बहुत सारा हम जैसे कोई फास्ट फूड गलत खा लिए, या हमारा दिनचर्या सही नहीं रहा, कोई गलत चीज़ खा लिए, तो अंदर जा कर के वह अवशिष्ट पदार्थ के रूप में जमा हो जाता है। तो हमें डिटॉक्सीफाई करना पड़ता है, जैसे कि उन अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना पड़ता है। तो उसका पांठ उत्सर्जी अंग है। इसके बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे, पर अपने टॉपिक चलते हैं कि जैसे कि अब थोड़ा ये समझिए कैसे निकालते हैं। तो हृदय के अंदर भी गंदगी होता है। कैसे होता है? झूठ ज़्यादा बोलना, और बहुत ज़्यादा हृदय में बात छुपा के रखना। अब हमारा दोस्त है, ठीक है, पर आगे जाके उसको कैसे वार करना है, क्या करना है, कैसे इस्तेमाल में लाना है, ये सब गलत बात है। अपने हृदय को बराबर साफ रखें, तो आप उस हृदय में प्रभु का वास होगा। तो फ्रेंड, हम बात कर रहे थे मानव की प्रवृत्ति पर। तो वीरेंद्र सिंह बाबा जी ने हमें बता दिया है कि मानव की प्रवृत्ति यही होती है कि दूसरों का बना बनाया काम कैसे बिगाड़े। तो ऐसा वीडियो आपको मिलता रहेगा फ्रेंड। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद फ्रेंड्स।